नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे हिंदी का पद्य देखेंगे। तुमको पता होगा स्त्री और पुरुष मतलब ये दोनों समान होते हैं। स्त्री और पुरुष मतलब स्त्री हमेशा बोलती है कि मैं पुरुषों से आगे हूँ और पुरुष कहते हैं कि मैं स्त्री से आगे हूँ। इन दोनों में हमेशा बहस लगी होती है कि कौन आगे है। मतलब ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, इस पर झगड़े करते रहते हैं कि एक कहता है मैं स्त्री से क्या हूँ, मतलब अच्छा हूँ, या फिर मैं उससे मतलब कहीं ज़्यादा मुझे उससे ज़्यादा काम आते हैं। तो ये दोनों मतलब ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारे धरती का एक हिस्सा है। तो इस बात को मतलब जो उमाकांत मालवीय जी है, उन्होंने हमको इस जो पद्य है इस पद्य के माध्यम से हमको बताया गया है। तो हम देखेंगे आज हम इस धरती के संतति है। तो सबसे पहले उनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। जो उनकी मृत्यु है वो 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। उनका पाठ परिचय भावों की तीव्रता और जन सरकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का स्थान अग्रणीय है। अग्रणीय मतलब क्या, सबसे आगे है। जैसे हिंदी साहित्य में आपको नवगीत भागीरथ कहा जाता है। हिंदी जो साहित्य है इसमें आपको नवगीत वो भागीरथ कहा जाता है। और आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बाल पुस्तकें भी लिखी है। मतलब जो बाल साहित्य है, जो बच्चों के लिए लिखी जाने वाले साहित्य है, उन्होंने उसमें भी बहुत सारा लिखान किया है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है मेहंदी और महावर, देव की रक्तपंथ, सुबह का रक्तपलाश आदि उनका कविता संग्रह है। और उनके पद्य संबंधी कहा जाए तो पद्य ये जो है हमारा ये कव्वाली है। तुमने बहुत सारे पिक्चरों में या फिर बहुत सारे गानों में तुमने कव्वाली यह प्रकार सुना होगा। कव्वाली एक ऐसा प्रकार होता है कि मतलब इसमें एक विषय होता है, जो एक विषय दिया गया होता है। ये क्या करता है, एक विषय मतलब एक बोलता है कि दो विषय दिए गए होते हैं। एक बोलता है कि ये अच्छा है और दूसरा बोलता है कि ये अच्छा है। मतलब दो इसका जो तो अपने तरीके से क्या करता है, मतलब महत्व बताता है बिल्कुल कव्वाली में। और जब उसका मतलब आखिरी होता है, समारोह का वक्त आता है, तो समारोह के वक्त में क्या होता है कि जो दोनों दल होते हैं वो क्या कर लेते हैं, मतलब दोनों विषय को क्या करते हैं एक मतलब अच्छे ढंग से रोचक तरीके से मतलब बताने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे इस कव्वाली में भी मतलब स्त्री और पुरुष कहते हैं कि स्त्री कहती है कि मैं पुरुषों से आगे हूँ और पुरुष कहते हैं कि मैं स्त्रियों से आगे हूँ। परंतु मतलब बाद में वो मतलब समारोह जब होता है तब दोनों को अपना मतलब ध्यान आता है कि दोनों एक मतलब जो रथ के क्या है, पहिए है। जैसे देखो कव्वाली का एक इतिहास 700 वर्ष पुराना है। 700 वर्ष पुराना मतलब बहुत पुराना ऐसा इतिहास है। कव्वाली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे दो विषय दिए गए होते हैं और यह लोकप्रिय काव्य विधा है। मतलब लोगों को पसंद आने वाली ऐसी ये काव्य विधा है। और यह तरीका शान में गाया जाने वाला गीत कविता है। और प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुषों के पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ पे मतलब जो शूरवीर जो कवि है मालवीय, उमाकांत मालवीय जी ने इस कविता में, इस कव्वाली में हमको स्त्री पुरुष के मतलब नोक-झोंक करते हुए हमको बताया गया है। और वो मतलब उन्होंने मतलब ऐतिहासिक जो स्त्री या पुरुष हो गए हैं उनके पात्रों के नाम लेकर कौन श्रेष्ठ है यह बताने का प्रयत्न हमको किया है। पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। मतलब स्त्री और पुरुष ये दोनों क्या है, तो मतलब दो रथ मतलब एक रथ के पहिए है, क्योंकि अगर एक रथ ना हो तो दूसरा कुछ काम का नहीं होता। इसीलिए दोनों रथ क्या होते हैं, दोनों रथों की आवश्यकता होती है। दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पदों का समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पद जो है वो मतलब अंतिम पद को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम इस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कीजिए, अजी क्या कीजिए, हाँ क्या कीजिए।
यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे ध्रुव से बच्चे। मतलब जो लड़के हैं वो कह रहे हैं हम इस धरती के बच्चे हैं, जिसकी बात क्या कहिए, मतलब क्या कहिए, मतलब अजी क्या कहिए। उन्होंने गाते हुए हमको बताया है कि लड़के इस तरह के हैं कि इसकी बातें क्या कीजिए। जैसे वह मिट्टी जैसे ध्रुव से बच्चे हुए, मतलब ध्रुव से बच्चे मतलब जो ध्रुव एक महापुरुष हो गया था। जैसे वह राजा उत्पाद और रानी सुनीति का पुत्र था, जो एक विष्णु भक्त था, जो मतलब उन्होंने जिसका स्थान अभी हमको सप्तऋषि के स्वरूप में मतलब आकाश में दिखाई देता है। एक ध्रुव एक तारा के स्वरूप में हमको आज भी हमको दिखाई देता है। तो ये महापुरुष था। यह मिट्टी है जिस मिट्टी में वह खेले थे। मतलब जो लड़के कह रहे कि हम ध्रुव जैसे बच्चे यहाँ पे जन्म हुआ, ध्रुव जैसे शरीर के महापुरुष का यहाँ पे जन्म हुआ, इस धरती के हम लड़के हैं। इस तरह यह मिट्टी है प्रहलाद, जहाँ जो अपनी लगन के बच्चे, मतलब प्रहलाद मतलब क्या कि जो एक जो हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था, जिसे भक्त प्रहलाद कहते हैं। और वो जो होता था वो एक विष्णु भक्त था। विष्णु भक्त वो हमेशा विष्णु का नाम स्मरण करता था, और विष्णु का जो भगवान विष्णु है उसके नाम स्मरण में वो तल्लीन हो जाता था। और अगर मतलब जो उसको बचाने के लिए, मतलब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने नृसिंह अवतार धारण किया था। तो हिरण्यकशिपु का जो मतलब हिरण्यकशिपु का पुत्र ऐसा जो प्रहलाद था, वहाँ की यह धरती के हम क्या हैं, बच्चे हैं। अपनी लगन के सच्चे, मतलब हमारी जो लगन है, हमारा जो मतलब हमको जो कार्य करना है उसके क्या है, हम सच्चे हैं। जैसे प्रहलाद था उसके लगन के सच्चा, मतलब जैसे विष्णु का कार्य करने में वो कैसा था, बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल इसी तरह। शेरों के जबड़े खुलाकर ये थे वह जहाँ भरत दंतुली गिनते। शेरों के जबड़े खुलकर मतलब शेरों के मुंह में हाथ डालकर जो दंतुली मतलब जो शेरों के दांत है वो क्या करता था, गिनता था। जो भरत, ऐसा भरत यह एक राजा था जो जिसके नाम से भारत को भारत नाम मिला, मतलब उसका भरत नाम है, उसके नाम से भारत यह नाम हमारे भारत को दिया गया है। वो एक शकुंतला का पुत्र था। वो दंतुली गिनते मतलब क्या कि दंतुली मतलब बच्चों के दांत, जिसे दंतुली कहते हैं। वो क्या करता था, मतलब शेरों के मुंह में हाथ डालकर वो क्या करता था, दंतुली गिनता था। जयमल पत्ता अपने आगे थे, नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल पत्ता यह भी एक वीर पुरुष थे, जो किसी को भी गिनते नहीं थे। मतलब अगर उनको लड़ाई में सामने किया जाए तो वो क्या करते थे, मतलब हमेशा वहाँ पे जीत कर ही आते थे। ऐसे जयमल पत्ता, ऐसे महापुरुषों ने यहाँ पे जन्म लिया। हम उस धरती के क्या है, पुत्र है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे चुप रहिए। इस कारण हम क्या है, तुमसे बढ़कर है, इसलिए हम आगे रहिए। अजी चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के हैं। अजी चुप रहिए, हम क्या है, इस धरती के पुत्र है, इस धरती के लड़के हैं। इस प्रकार लड़कों ने मतलब जो ऐतिहासिक बातें बताकर, ऐतिहासिक पुरुषों के नाम बताकर उन्होंने अपना मतलब जो वो कैसे आगे है इस धरती पे, ऐसे उन्होंने यह बताया है। फिर बातों का जनाब शहुर नहीं, शेखी न बघारे। शेखी न बघारे मतलब स्वयं प्रशंसा न करे। हाँ चुप रहिए, लड़कियां कह रही है तुम क्या करो, बातों का शेखी न बघारो, मतलब खुद प्रशंसा न करो। इस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कही है, मतलब लड़कियां बोल रही है तुम खुद प्रशंसा मत करो, खुद तारीफ न करो। हम भी उसी धरती के लड़कियां हैं जिसकी बातें क्या कीजिए। देखिए शेखी न बघारे मतलब शेखी न बघारे मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। लड़कियां कह रहे हैं कि तुम स्वयं अपनी प्रशंसा मत कीजिए, हम भी उसी धरती की लड़की है जिसकी बातें क्या कीजिए। अभी लड़कियों ने मतलब उनकी तारीफ करते हुए ऐतिहासिक स्त्रियों के नाम लिए हैं। जैसे अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई थी जी, जन्मी थी झांसी की रानी।
मतलब हम भी उसी धरती की लड़कियां हैं जिस धरती पे लक्ष्मीबाई मतलब क्या कि झांसी की रानी जो एक महान योद्धा होके गई थी, ऐसी हम झांसी की रानी है। रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। रजिया सुल्तान अल्बश की एक उत्तराधिकारी थी जो हमेशा उसकी मतलब जो अल्बश के बाद में उसने क्या किया, जो उसका उत्तराधिकारी मतलब जो राजा के स्थान पे बैठने का काम उसने किया था, वो रजिया सुल्तान जो दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। दुर्गावती यह एक वीरांगना है जो गोंडावना राज्य की रानी थी, जो मतलब हर एक कार्य में आगे थी और मतलब जो युद्ध में हमेशा लड़ाई में आगे रहती थी। ऐसी जो दुर्गावती जो हमेशा मर्दानी की तरह आगे खड़कर लड़ा करती थी। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी बाला। जिस तरह सीता और सावित्री की धरती, सीता मतलब जो प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी है और सावित्री भी क्या एक मतलब पतिव्रता होके गई, जिसने क्या किया था, अपने पति को यम से छीन कर लाया था। और यम से छीन कर लाया था मतलब उसके मृत्यु के बाद उसने क्या किया था, उसको यम के पास चली गई थी और उसके पति को उसने क्या किया था, उसने लाया था। ऐसी धरती की हम क्या है, बाला है। ऐसी धरती की हम बालिका है। बाला मतलब क्या, बालिका है। गर डीगन जनाब डीगना उड़ाइए जो मजदूरी ताने सहिए हम इस धरती की लड़कियां हैं। तुम डीगना जनाब मतलब बड़ी बड़ी बातें। डीगना जनाब मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। तुम बड़ी बड़ी बातें न करना जो मजबूरन ताने सहिए जो इस धरती की लड़की है। तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, हम क्या है, इस धरती की लड़कियां हैं, हम तुम्हारी ऐसी ही बातें नहीं सुनेंगे। यो आप खफा क्यों होती है, खफा मतलब आप क्यों परेशान होती है इससे। टंटा कहा का आपस में, टंटा मतलब झगड़े। झगड़े का मतलब टंटा कहाँ आपस में, हम तुमसे हम बढ़ चढ़कर का रखवा। इसमें मतलब इसमें क्या रखा है, तुम हमसे बढ़कर हो या फिर हम तुमसे बढ़कर हैं। इस दोनों झगड़ों में क्या रखा है, झगड़े से कुछ ना हासिल होगा। हासिल मतलब झगड़ों से, अगर हम ऐसे ही झगड़े करते जाएंगे तो उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब रख देंगे बातें उलझा कर मतलब क्या, तकरार करके। हम दोनों क्या करेंगे, अगर इस पे बहस पे अड़े रहेंगे तो हम बातें उलझा कर रख देंगे। भारत माँ, बस बात के पते की इतनी है कि ध्रुव रजिया भारत की माँ के है। मतलब कौन सी भी हो, लड़की हो या फिर लड़का हो, ध्रुव हो या फिर रजिया सुल्तान हो, दोनों भी क्या है, भारत माँ के ही लड़के हैं, दोनों ही भारत माँ के ही संतान हैं। भारत माता के रथ में दोनों एक ही पहिए है। अजी क्या कहिए, अजी पहिए, दो पहिए इस धरती की संतति है। मतलब ध्रुव हो या रजिया सुल्तान, दोनों भी क्या है, भारत माँ के लड़के हैं। दोनों ही क्या है, मतलब एक समान होते हैं। जो अगर एक पहिया न हो तो दूसरा पहिया कुछ भी काम करना, इसीलिए दोनों पहिए मतलब एक समान होना आवश्यक है। जैसे ध्रुव हो या फिर रजिया या फिर कोई भी दूसरा, मतलब लड़की हो या लड़का, ये दोनों भारत की संतान है। जिस तरह दोनों एक ही रथ के पहिए हैं, उसी तरह मतलब दोनों ने मतलब जो हमारा लास्ट का पैराग्राफ है, उन दोनों ने क्या किया है, मतलब समझौता कर लिया है, लड़कों और लड़की ने, कि दोनों भी एक दूसरे की क्या है, आवश्यकता है। दोनों को एक दूसरे की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर एक ना हो तो दूसरा कोई काम का नहीं होता, तो दोनों भी क्या होती है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो आज हमने इस तरह हम इस धरती की संतति है, ये पद्य, ये जो कवाली है, ये हमने देखी। धन्यवाद।